अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। अमेरिकन मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया। द डिप्लोमेट ने लिखा कि ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत लूज़र। मकबूल तरीन जरीदे फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की तारीफ। कहा, अमेरिका में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो इत्यादी नहीं हासिल कर सके। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब बर्फ़ पिघलने लगी। 5 घंटे तक तवील मीटिंग रही और इसकी सरबराही की अचकज़ई साहब ने, जिसमें सलमान अकरम साहब भी मौजूद थे। और फिर ये बताया जा रहा था कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो इत्तेहादियों की जानिब से भी, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ राइन पाकिस्तान की जानिब से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। वहीं हमने देखा कि फवाद चौधरी ने एक वीडियो बयान जारी किया जिस पर उनका कहना था कि जो ग्रैंड कॉन्फ्रेंस की गई थी तहफ़्फ़ुज़ राइन पाकिस्तान ने, उसमें जो है जो असीरान कैद हैं कोट लखपत में, उसका जिक्र नहीं किया गया। यहाँ तक कि उनके रिहाई के हवाले से भी किसी भी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया गया, जबकि ये एक सबसे बड़ी वजह थी। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त जेल में मौजूद है और 10-10 साल की कैद जो है वो सुना दी गई है खुसूसी अदालत की जानिब से। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिकदार अली खान, PTI से हैं। इनके हमरा हैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। और हमें ज्वाइन किया सिनियर एनालिस्ट शाहिद मेतला साहब ने। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मिकदार अली खान का। मिकदार साहब बताइए। जी मिकदार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, शाहिद साहब को रुक कर लेते हैं। शाहिद साहब बताइएगा, एक जानिब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है और अब फॉरेन पॉलिसी ने भी इसका जिक्र किया है। मकबूल तरीन जरीदा है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान विनर, भारत लूज़र। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बुलंद हुआ है और बेहतर हुआ है। मई 2025 की जंग के बाद इसके बारे में पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जरीदे पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं और पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। अभी बल्कि कल ही एक आर्टिकल दी हिंदू में भी आया है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क बन के उभरा है और वो दोबारा वेस्ट एशिया की गुड ग्रेसेस में शामिल हो गया और गुड ग्रेसेस में आ गया। उसकी 5-7 रीजंस बताई गई हैं। मोटी मोटी रीजंस मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये बताया गया है कि जो गजा वॉर है उसमें पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की गई और पाकिस्तान के डिफेंस को सराहा गया और पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाएगा और सराहा जा सकता है। खास तौर पर मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको एक बहुत मजबूत डिफेंस पार्टनर चाहिए था जो पाकिस्तान की शक्ल में उनको दस्तयाब हुआ है। तो जी उस एतबार से भी गजा में पाकिस्तान का रोल बढ़ता है। दूसरा, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अब उनका जो रिलायंस है वो अमेरिकन डिफेंस पे बहुत कम हुआ है और वो डाउटफुल हो गए हैं, स्केप्टिसिज्म का शिकार है कि अमेरिका अब उनको जो पहले जैसा डिफेंस था वो प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। जी, सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट है हमने पाकिस्तान के माजी साथ में वो ये भी भी। देखा कि अमेरिका की जानिब से ये क्या कहा गया, डू मोर का मुतालबा भी किया गया। तो उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो इतने मुस्बत नहीं थे और उसके बाद हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान को पजीराई भी मिली और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद उनकी तारीफ करते हैं। जी, ये पुरानी बात हो गई है एक तरह से। वो मुतअद्दिद मर्तबा उन्होंने तारीफ की है। तो ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। इंटरनेशनलिस्ट जो माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर है वो पाकिस्तान को जियो पोलिटिकल पिवट के तौर पे देख रहे हैं। जियो पोलिटिकल पिवट वो होता है वो मुल्क, वो रियासत या वो पेरिफेरी स्टेट होती है जो सुपर पावर्स के अहदाफ को, टारगेट्स को और सुपर पावर्स को सुपर पावर बनाने में मुआविन होती हैं या उनके अहदाफ को हासिल करने में उनकी मुआवनत करती हैं। उसको जियो पोलिटिकल पिवट कहते हैं। तो पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि ये जियो पोलिटिकल पिवट है जो कि सेंचुरीज के बाद इमर्ज होते हैं। रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी चीजों में डिपेंडेंट है ठीक है, रशिया हम पे। चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और बाकी दीगर बिल्कुल ममालिक के ठीक है। साथ कर्नल भी साहब को तमाम रुक कर मिडिल लेते हैं, ईस्टर्न आपका पॉइंट आ ताल्लुकात। गया है। कर्नल साहब बताइएगा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की है और अचकज़ई साहब की जानिब से जो है वो एक नरम लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर क्या समझते हैं आप कि दोनों जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ जा सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं, बानी PTI की भी शमूलियत हो सकती है? अलबत्ता वो इस वक्त जेल में है लेकिन क्योंकि पैगामात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।
जी कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ठीक है कर्नल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। शाहिद साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल होगा कि ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हुई और अब ये बताया जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। एजेंडा अभी फ़ाइनल नहीं हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं इन मुज़ाकरात को? क्योंकि बानी पीटीआई के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उसे हुकूमत एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे बासानी। जी, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रोज़ कबल पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने की पेशकश की थी, जो कि बहुत मस्बत इक़दाम है हुकूमत की जानिब से, और मेरा ख़्याल है क़तई नज़र इसके कि हुकूमत के पास इख्तियारात हैं या नहीं हैं, और वो बहुत कमज़ोर हुकूमत है, और हुकूमत के कहने पे तो इमरान खान के साथ मुलाकात भी पीटीआई के लोगों की, पीटीआई के रहनुमा की नहीं हो सकती। इससे भी कतई नज़र बिल्कुल सियासी जमातों को एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। मुल्क एक तरह से इम्पास का शिकार है, और पॉलिटिकल इम्पास है, पॉलिटिकल क्योस भी है, और चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। एक तरह से जो चीज़ें रुकी हुई हैं। तो ये बहुत मस्बत डेवलपमेंट के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल जो महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ चीज़ों के हवाले से श्योर करे, तो हम इमरान खान की गारंटी लेने के लिए भी तैयार हैं। अब पहले इमरान खान साहब ने तो कह दिया अपनी पार्टी को कि सड़कों पे आने के लिए तैयार हो जाएं, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें, जिसके लिए जो वज़ीर आला केपी हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी कर रहे हैं, और केपीके में जो नौजवान हैं या अपनी जो सपोर्ट बेस है उसको मुतहर्रिक भी कर रहे हैं। इसी तरह का सिलसिला, बल्कि आज उन्होंने लाहौर भी जाना था, और इट वाज आल्सो बीइंग सेड कि वो वहाँ जाके कोई एहतजाज या कोई इस तरह की एजिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है अच्छा कि शाहिद साहब, ये बताइएगा, क्या समझते हैं आप कि जब स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया गया उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया और कहा कि मैंने अखबार में देखा है और पीटीआई मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, मैंने तो कई बार कहा है, फ्लोर पे भी कहा है। तो ये उस पैगाम के बाद हुआ है, एक्स पैगाम के बाद? आपका इस पर क्या तज्जिया है? जी, वो डेफिनेटली उसी के बाद ही ये डेवलपमेंट हुई है। काफ़ी अरसे से बात तो हो रही थी कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ। जो हुकूमत है ये पीटीआई को कह रही थी, और पीटीआई हुकूमत को कह रही थी। मुख्तलिफ उनके स्टैंसेस में चेंजेस आते रहे हैं हुकूमत के, ख़ास तौर पर हुकूमत कभी बिल्कुल ही इस बात पे आ जाती थी कि हमें मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है, मुज़ाकरात करते हैं, पीटीआई को हमारे साथ बैठना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि हुकूमत पीटीआई को किसी किस्म का रिलीफ दिलाने में नाकाम रही है। दैट ठीक है। मीन्स कि हुकूमत के पास ऐसा इख्तियारात नहीं है, और वो शायद फायर फाइटिंग करते हैं, जैसे अभी भी स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान होने के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। कर्नल तो रिटायर्ड इसको मोहम्मद मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, और ग्रैंड कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा था कि वहाँ मुज़ाकरात की बात हुई, अचकज़ई साहब ने भी इसका जिक्र किया। क्या समझते हैं आप कि बासानी मुज़ाकरात हो जाएंगे? यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। ये जो आपने क्वेश्चन किया है मुज़ाकरात का, देखें, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए, कुछ इस तरह के इन्वायरमेंट होने चाहिए जहाँ इससे महसूस हो रहा हो कि दोनों पार्टी जो है ना वो मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखती हैं और इंटरेस्ट रखती हैं, और वो इस मामले में संजीदा है। अभी ये जो ग्रैंड अलायंस उनका बना है, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब हैं, राजा नासिर साहब हैं, और उसके बाद पीटीआई के कुछ लोग हैं, वो इस पे रिलैक्सेंस या वो इसमें लचक शो कर रहे हैं, हुकूमत ने ऑफर की है। लेकिन दूसरी साइड पे देखें, इमरान साहब जो हैं या उनकी जो सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, वो कहते हैं कि जो बंदा मुज़ाकरात कर रहा है वो इमरान खान के साथ सीरियस नहीं है। अभी इमरान खान अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कंफ्यूजन किस्म की स्टेटमेंट है, आधा तितर आधा बटेर, ये नहीं चल सकता ना। आप या तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं, या मुज़ाकरात आप कहें नहीं करें, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात इश्यूज पे होते हैं, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
ये चाहते हैं कि किसी भी मुज़ाकरात में पहला जो शिक है या पहला जो इशू है वो इमरान खान का हो। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह मुज़ाकरात वो चलाना चाह रहे हैं तो इस तरह के मुज़ाकरात ना कोई करेगा, ना होंगे, ना कामयाब होंगे। प्राइम नहीं मिनिस्टर तो बड़ा वाज़ेह तौर पर इस कहा तरह से है। फिर कैसे कामयाब होंगे कर्नल साहब? आज भी मुलाकात का दिन था, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई। अगर यहाँ से थोड़ी डील मिलती तो क्या पता वहाँ से भी बयानात में नरमी आती। देखे ना, मैं यही गुजारिश यही कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये चाहते हैं इधर माई वे और हाई वे। वो कहते हैं जो मामला हो, जो काम हो, जिस तरह हम चाहते हैं इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। निज़ाम जो है ना वो अपने तरीक़ाकार के मुताबिक चलता है। आप जाएं, मुलाकात करें, मुलाकात के बाद आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें कि जनाब अदारे ऐसे हैं, फलां ऐसा बंदा है, फलां जो है वो सारे मामला जुमदार है। आप मुलाकात करें और बात आके जिन लोगों को आपने मैंडेट दिया है, अचकज़ई साहब हैं या राजा नासिर साहब हैं, उनसे जाके बात करें कि जनाब अंदर से ये मैसेज आया है, ये बात हो सकती है, ये बात करें, ताकि एक फोकस किस्म का जो आउटलुक है वो नजर आनी चाहिए। ये इसके डाइवर्जेंस किस्म के इनके मौक़िफ़ हैं, डाइवर्जेंस किस्म के इनकी मामलात हैं। हर बंदा जो है ना वो अपनी बोली बोल रहा है। तो इन हालात में कैसे मुज़ाकरात के लिए पहले माहौल बनाना गौर ने है। भी ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठ के बात होनी चाहिए। उनका तो हमने आज तक कोई सख्त बयान ही नहीं देखा। अब शायद असेंबली में वो गर्म जोशी दिखा देते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि वो कहते बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासत के अंदर एक आता है, दूसरा चला जाता है। तो इमरान खान आ जाए, कल नहीं होंगे, जिंदगी है वो फानी है। कर्नल साहब मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। तो कहते हैं जी कि मुज़ाकरात जो मैंडेट है वो मेरे पास नहीं है, वो है अचकज़ई के साहब के पास या राजा नासिर साहब के पास। वो कहते हैं जी राजा नासिर साहब या अचकज़ई साहब उसने देखे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के लोग हैं इतनी वाहियात और बेहुदा किस्म की बातें करते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उस तरह की बातें ना करें। अभी देखिए ना, ये इस तरह की जब अभी ये उनके हामी हैं, ये उनके इत्तेहादी हैं अचकज़ई साहब, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो सब लोग जो है इनकी गुफ्तगू, इनके रवैये, उनके तरीक़ाकार से तंग हैं कि यार ये माहौल ख़राब करते हैं, पोल्यूट करते हैं। इस तरह के पोल्यूटेड माहौल में कोई मुज़ाकरात नहीं चल सकते, कोई संजीदा नहीं ले सकता इनको, क्योंकि ये फसाद की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अमन की तरफ नहीं इनका रवैया। तो इन हालात में बहनें कुछ और कह रही हैं, गौर साहब कुछ और कह रहे हैं, इमरान साहब के कर्नल साहब आपकी तरफ आती हूँ। सेनेटर हुमायूं मेमन ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपके वक्त का। शुक्रिया जी। हुमायूं साहब आज भी मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हो सकी और बताया ये जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा? मुज़ाकरात तो होंगे लेकिन किन एजेंडे पे होंगे? क्या मुज़ाकरात के लिए क्या लाएअमल तय किया गया है? ऑल्दो आपकी जमात अक्सर ये कहती है कि बानी पीटीआई ने मैंडेट और इख्तियारात अचकज़ई साहब को दिए हैं, लेकिन जो सीनियर अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम लोग अपनी पर्सनल अना के लिए इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हम लोग जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे ज्यादा दिलों की धड़कन वाला जो लीडर है, उसको हम लोगों ने नाजायज कैद किया हुआ। फिर उसके बाद आईन और कानून के मुताबिक उसकी मुलाकात भी नहीं कराते। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिस्टेबलाइज है, हर लिहाज से हर चीजें बुरी है। जितना मर्जी आप जगह जो झूठ बोलना है झूठ बोल ले, लेकिन हर दूसरा आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुका है पाकिस्तान में। अब इसका हल एक ही है। देखिए मेरे लिहाज से अगर आप देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अचकज़ई साहब और अलामा साहब को इमरान खान ने इख्तियार दिया हुआ है। अब उसका एक ही हल है, आप इमरान खान की मुलाकात अचकज़ई साहब, अलामा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, रऊफ हसन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, इन जैसे 6-7 लीडर्स की जो पॉलिटिकल हो और जिनके दिमागों में शायद आपके लिहाज से जब आप कहते हैं कि यार ये लोग बातचीत करना चाहते हैं और इमरान खान बातचीत नहीं करना चाहता, तो आप इन पॉलिटिकल लीडर्स की मुलाकात उनसे करवा लें। आप वही बात कर रहे हैं हुमायूं साहब जो फवाद चौधरी साहब ने की है, और उन्होंने आज वीडियो पैगाम भी जारी किया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं तनकीद भी की है
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के एजेंडे पे कि आप लोगों ने जो है ग्रैंड कॉन्फ्रेंस में इन लोगों का जिक्र नहीं किया, रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की, डिस्कशन नहीं की गई आप लोगों की जानिब से। लेकिन फिर मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या फवाद चौधरी के पास मैंडेट है? वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे। देखिए, फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब वगैरह जो जाके उन्होंने जो बातें की हैं वो उनकी अपनी एक वो चीज़ है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन वो इस वक्त एज ऑफ नाउ, जब तक इमरान खान उनको कह नहीं देते, वो इस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब उनकी रिस्पेक्ट, उनकी बातों की वजन अपनी जगह पर, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ऑफ टुडे। बात ये है, जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो सिर्फ एक ही है, और वजह क्या है कि बातचीत नहीं हो रही। वजह ये है कि हुकूमत वक्त को, जिनको, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनको कोई मैंडेट मिला नहीं है आवाम से, और ये लोग बगैर मैंडेट के बैठे हुए हैं। मतलब 17 सीटों की वजह की बेसिस पे ये लोग बैठे हुए हैं, सारी चोरी का माल है। ये लोग के दिल में जो खौफ है और जो डर है, जो कि सही भी है, कि अगर इमरान खान के साथ बातचीट हो गई और इमरान खान जो नाजायज कहते वो बाहर निकल आएगा, तो 3/4 मेजॉरिटी तो कहीं नहीं गई। 87% लोग इमरान खान के साथ हैं, तो 3/4 मेजॉरिटी तो कहीं नहीं गई। तो इन सबको डर है कि वो आएगा, सब चीजों को रिवर्स करेगा और इन सबको सजाएं मिलेंगी। तभी तो ये अपने आप को इस्तिफ़ना दे रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे। इससे पहले सिर्फ शैतान ने अल्लाह ताला से इस्तिफ़ना मांगा था। ठीक है, मितला साहब से इस पे कमेंट ले लेते हैं। मितला साहब, क्या समझते हैं आप? हुमायूं साहब ने ब्रीफली जो है वो कमेंट किया है, अगर बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे तो फिर बाकी जो जमातें हैं उन पे भी इसी तरह के केसेस बनाए जाएंगे। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी थी बानी पीटीआई के पास जो माजी में इलेक्शन हुए, लेकिन फिर हमने देखा कि उसमें धांधली हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धांधली के हवाले से भी बात करती है और ये भी बात करती है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ था। देखिए, ये तो बहुत डिफरेंट बात भी है और ये बहुत बात की भी बात है। अभी तो शायद एक जो इम्पास है मुल्क में, उससे आगे बढ़ना चाहिए। जो जमूत है, जो पॉलिटिकल जमूत हमें नज़र आ रहा है, उससे बात आगे बढ़ चाहिए। मुसलसल एक ही जगह पे बात रुकी हुई है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और मुज़ाकरात अगर होते हैं तो वो इफ़ेक्टिव मुज़ाकरात हों। माजी में हमने देखा है कि थोड़े बहुत मामलात आगे बढ़े, कोई 2-3 दफ़ा ये अटैम्प्ट हुई है, और लेकिन उसको किसी भी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी। और उसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि ये कंसीडर किया जा रहा था, ना सिर्फ कंसीडर किया जा रहा था बल्कि ये विटनेस भी किया गया कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई को मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, सियासतदान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, हमने ओवर द टाइम ये देखा है। लेकिन वो पीटीआई का जल्दी पुल आउट करना, वो उसकी वजह से भी खासा नुकसान हुआ है। और फिर इस तरह से चीज़ों को पुल आउट करना, और फिर मीडिया में डेफिनेटली हुकूमत के पास वसाइल ज़्यादा है और हुकूमत इनके इस रवैये पर ज़्यादा बात करती है, ज़्यादा बात होती है, मीडिया में भी ज़्यादा बात होती है कि ये ए पोलिटिकल है, या इनका माइंडसेट कोई इतना ज़्यादा पोलिटिकल नहीं है मुज़ाकरात की तरफ, या मुज़ाकरात के टेबल पे या बातचीत के साथ मसाइल को हल नहीं करना चाहते। तो अभी जो इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा और मुज़ाकरात ना करने की बात की, उसके हवाले से भी पीटीआई में बहुत सारे डिफरेंट तरह के वर्जन्स और डिफरेंट तरह के स्टैंसेस मौजूद हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा है, दूसरा कह रहा है कहा है। तीसरी बात यह है कि अभी महमूद खान अचकज़ई और उनके पास राजा अल्लामा नासिर के पास ये इख्तियार मौजूद है, और ये इख्तियार इमरान खान साहब ने उनको दे दिया, और वो बड़ा कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साइन लेंगे। तो अब हुकूमत को भी चाहिए वो थोड़े से अपने नर्व्स जो है वो शो करे, और मुज़ाकरात का जो अमल है या सिर्फ बातों की हद तक इस मामले को नहीं अपनाना चाहिए, कोई सॉलिड चीज़ इसमें से निकलनी चाहिए। हुकूमत को ये थोड़ा सा प्रूव करने की भी ज़रूरत है कि उनके पास भी मामूली से इख्तियारात हैं। बिल्कुल ठीक है। हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से तो बात हो ही रही है, लेकिन इस कमेटी को इस कमेटी को अचकज़ई साहब जो हैं वो हेड कर रहे हैं।
लेकिन कई सारे मुतालबात हैं, जैसे बानी पीटीआई कहते हैं कि 27वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए और चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उनके बयानात जो हैं वो मौजूद हैं। तो अगर इन चीज़ों पे अप्लाई कर लिया जाए, जो कि एक खासा मुश्किल है, तरमीम रोल बैक नहीं हो सकती इतनी आसानी से, बल्कि अब तो ये भी बताया जा रहा है कि 28वीं तरमीम भी लाई जा सकती है, तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। और जैसे कि बानी पीटीआई ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट का, हम देखेंगे कि उसकी तैयारी हो रही है। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। बात चीजें हैं जिसको आज नहीं तो कल उन्होंने रिवर्स होना है, क्योंकि उनकी बेसिक ही गलत है। 26वीं तरामीम और 27वीं तरामीम दोनों की जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, वो उनको निगेट करते ऑफ डेमोक्रेसी को, वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को निगेट करते। आज नहीं तो कल इन्होंने रिवर्स होना है, ठीक है। अब अगर हमने बात करनी है तो हमने बातचीत का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। क्या बेसिक प्रिंसिपल दो शख्सियात हैं या बेसिक प्रिंसिपल पाकिस्तान है? अगर बेसिक प्रिंसिपल दो शख्सियात हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके दरमियान में अना आ जाएगी। अगर बेसिक प्रिंसिपल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या चीज है वो होनी चाहिए। इलेक्शन, ये याद रखिए, पाकिस्तान में हमेशा से जो प्रॉब्लम रही है वो इलेक्शन के रिजल्ट रहे हैं। इलेक्शन के रिजल्ट वन वे और अनदर वे, हर दौर में इलेक्शन के रिजल्ट मैनिपुलेट होते रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन होते रहे हैं। 24 में तो अखीर हो गई है। अब इस अखीर के बाद आपको इस चीज को करेक्ट करना है। उस करेक्ट करने के लिए आपको एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन चाहिए। ठीक है। अगर फेयर, ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड, जो कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके, पाकिस्तान के पॉलिटिकली 90% प्रॉब्लम हल हो जाएगा, ठीक है। ये है वो चीजें जिसके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए। कहती है कि जब आप हुकूमत में थे तब आप कहते थे कि इंतखाबात जो हैं वो फ्री एंड फेयर हुए हैं, और अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो चीफ इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की जा रही है। तो यानी कि जब आपके वक्त में, आपके टेन्योर में इलेक्शन हुए थे और इमरान खान से वज़ीर आज़म बने थे, वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। अगर फर्ज करें मेरे टेन्योर में कत्ल हुआ था और आपके टेन्योर में कत्ल हो रहा है, तो क्या हम कत्ल को जायज करेंगे? अगर मैंने कोई गलत काम किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई गलत काम किया है, तो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी गलत काम कर रही है, तो क्या इसका मतलब है उस गलत काम को होने दें? देखिए, मैं दोबारा बात करना चाहता हूँ, हम लोग करना क्या चाहते हैं? क्या हम पाकिस्तान के लिए कोई काम करना चाहते हैं, या हम पार्टी खेलना चाहते हैं कि यार नहीं, ये मेरी पार्टी है, ये तुम्हारी पार्टी है, ये मेरा आदमी है, वो तुम्हारा आदमी है? अगर हमने इस मुल्क के लिए काम करना है तो हमें इस चीज से आगे निकलना होगा। हमारे दौर में भी चीजें गलत हुई थी, नून के दौर में भी हुई थी, पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी, मुशर्रफ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई के हवाले से। नेशनल डायलॉग कमेटी ने भी ख़त लिखा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और दरख्वास्त की थी कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाए। हम देख रहे हैं कि जो साबिक अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी मुतहारिक हैं। जो सीनियर लीडरशिप है इस वक्त कोर्ट लखपत में, ताकि उनको रिहा किया जाए। वाज़ेह रहे, चंद रोज़ पहले ही 10 साल की सज़ा हुई थी यास्मिन राशिद को, उमर चीमा को, महमूद रशीद को, और अब इस चीज़ की कोशिश की जा रही है, हुकूमत से अपील की जा रही है कि जो सीनियर लीडरशिप है जेल में मौजूद हैं उन्हें रिहा किया जाए ताकि वो बात कर सके। कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, वज़ीर आज़म ने भी मुज़ाकरात की पेशकश की है, महमूद करजई भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई कमेटी नहीं बनी। आखिर मुज़ाकरात होंगे किससे? क्या ये सिर्फ एक बयान की हद तक है, या आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो है इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं? देखिए, मैं पहले भी बात की थी कि सबसे पहली बात जो है, जब आप एक टीवी पे, किसी मीडिया पे जब आप पेशकश कर रहे हैं, तो उसी तरह दूसरी साइड से भी रिस्पांस आता है कि बिल्कुल जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम संजीदा हैं। दूसरी साइड से प्रॉब्लम ये है कि एक साइड से उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई हुई है, दूसरी साइड पे इमरान साहब ये कह रहे हैं कि, या उनकी सिस्टर्स ये कह रही हैं कि इमरान खान जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो इमरान खान के साथ सीरियस ही नहीं है, वो इमरान खान के साथ मुखलिस ही नहीं है। अभी मुझे ये बताएं कि इस दो, लेकिन अचक साहब का बयान मौजूद है। बानी पीटीआई ये कहते हैं कि हमने इख्तियारात अचक साहब को दिए हैं, और जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
नहीं तो मुझे ये बताएं कि ये जो साथ उन्होंने जो ये दहशतगर्द रखे हुए हैं कि बाहर आके अंदर से मिलके बाहर आके कहते हैं जी कि पीटीआई की जो चेयरमैन है या बानी पीटीआई तो संजीदा ही नहीं है, वो मुज़ाकरात करना ही चाहते हैं, वो इस हुकूमत के पास अख्तियारात नहीं, वो आके क्यों बयान देते हैं? मुझे ये इस बात का जवाब देना, अगर वो संजीदा है तो उनको अगर महमूद अचकज़ई या राजा नासिर को उन्होंने मैंडेट दिया तो ये दूसरे जो लोग साथ बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? इसका कोई जवाब तो देना। क्या ये संजीदगी शो करती है? क्या कोई बंदा भी संजीदा समझता है कि ये लोग संजीदा हैं? क्या रीमा खानम के बयान को इतना सीरियसली लिया जाएगा? क्योंकि सियासत से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इमोशनल होकर उन्होंने इस हवाले से जो है वो एक बयान दे दिया है, लेकिन जो क़यादत है, जिनके पास इख्तियारात हैं, वो भी मुज़ाकरात ही चाहते हैं। नहीं, जो इख्तियारात किसके पास है? इमरान पीटीआई के इख्तियारात तो सारे इमरान खान के पास हैं। गौर बैरिस्टर गौर हो या कोई और हो, वो तो सारे जो है ना, वो तो आप ये समझ लें कि पपट हैं, या वो तो सिर्फ ऐसे स्पोक्समैन बने हुए हैं, उनके पास भी इख्तियारात तो कोई नहीं है ना। क्योंकि जितना भी जो मर्जिया कर लो, एट द एंड ऑफ द डे चाहे अचकज़ई साहब कुछ कर लें, राजा नासिर साहब कर लें, मैं बताऊं इमरान खान अगर उस बात पे एग्री नहीं करेंगे तो वो मुज़ाकरात कोई मानी नहीं रखते। क्योंकि अल्टीमेटली जो इन सब लोगों के पीछे बिहाइंड दी पावर, जो इनके पीछे पावर है, वो इमरान खान है। और इमरान खान की तरफ से एक्स पे जो मुख्तलिफ बयान आते हैं, उनसे भी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की वाइफ निकलती हैं, उनके बयान बड़े मुख्तलिफ हैं, उनकी बहनों के बयान। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो संजीदा है तो अपनी बहनों को तो मना कर सकते हैं कि आपका काम नहीं है, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं है, आप क्यों इस तरह के बयान देते हैं जिससे माहौल खराब हो रहा है, प्लूट हो रहा है। ये इस असल इशू ये है कि एक साइड पे वो कहते हैं जी कि इस हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं, दूसरी साइड पे कहते हैं कि इमरान खान इख्तियारात मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं है, मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। फिर साथ कहते हैं जी हमने कमेटी बना दी है, उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौर जब उनसे बात करो, वो कहते हैं जी मुज़ाकरात तो नासिर साहब और अचकज़ई साहब करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा। तो ये एक बड़ा वाज़ह मैसेज आना चाहिए कि इमरान खान साहब भी एक्स में कहें जी हम मुज़ाकरात करेंगे। साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि जब तक 9 मई के हवाले से मजम्मत नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम इसमें मुलव्वस थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, उसके बाद ही मुज़ाकरात होंगे। अगर माफ़ी ही मांगनी थी तो फिर तो ऑल सॉर्ट आउट है, फिर मुज़ाकरात कैसे? हमने अपनी गलती मान ली। तो ये तो एक बिल्कुल क्लियर सा एक चीज़ सामने आ गई। जी देखिए, माफी तो मांगनी पड़ती है ना, मांगे गलत कामों की माफी मांगती है, या सजा भुगतनी पड़ती है या माफी मांगनी पड़ती है। ये तो दुनिया का असूल है ना। जब आप गलत काम करते हैं तो उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, या आप सजा भुगते हैं या फिर माफी मांगे। अभी इन्होंने जो काम गलत किया उनको पता है ना, तो यही मसाइल है ना। कहने का मतलब ये है, मुज़ाकरात जो है वो मैं आपको बताऊं, एक साइड पे वो कहते हैं इस हुकूमत के पास अगर इख्तियारात नहीं है, तो जिनके साथ वो मुज़ाकरात करना चाहते हो तो उनसे आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा पॉलिटिक्स के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के माहौल में कैसे आगे चला जाएगा। देखें, पॉलिटिक्स जो है इट इज हाउ टू फाइंड आउट वे फॉरवर्ड। इनका मसला ये है कि ये कहते हैं कि वे फॉरवर्ड इधर इट इज इन आवर वे और हाईवे। जो बात हम करेंगे उसके मुताबिक अगर मामला चलेंगे तो चलेंगे, इस तरह तो नहीं चलेगा। ये गुमान में रहते हैं, तखयलाती दुनिया में रहते हैं। इनकी जो मामलात हैं उसको अमली या ज़मीनी हक़ाइक़ साथ तल्लुक़ ही कोई नहीं होता। इन्होंने कहा जी जेलें भरो, वो जो भर दिया। आपका पॉइंट आ गया है। मतलब साहब ये बताइएगा, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या फिर हम देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल तो बानी पीटीआई ने अपने एक्स पे दे दी थी, एक्स पैगाम के थ्रू, लेकिन अब अगर सिचुएशन ऐसे होते हैं कि बानी पीटीआई के मुतालबात नहीं माने जाते तो मुल्कगीर हलतार का भी कहा है और स्ट्रीट मूवमेंट का भी कह दिया गया है, और सुहेल आफरीदी भी इसके लिए मुतहरिक हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि इस वीक वो लाहौर जाएंगे और फिर कराची का रुख भी हो सकता है। देखिए, मुज़ाकरात एसएच बानी तहरीक के तो इतने ज़्यादा नहीं हैं और ना ही उन्होंने कभी मुतालबात किए हैं। हमने माजी करीब में तो उनकी जानिब से मुज़ाकरात आते नहीं देखे हैं। शायद वो इसको कमज़ोरी भी कंसीडर करते हैं, इसलिए भी उन्होंने कभी अपने मुतालबात की फहरिस्त नहीं देखी। हाँ, अलबत्ता जो पिछले कुछ अरसे में हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होते रहे हैं, उसमें एक चीज़ बहरहाल वो ज़रूर कंडीशन करते रहे हैं, और वो ये कि जितने भी सियासी कैदी हैं और ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के जो बुजुर्ग असीरान हैं उनको रिहा किया जाए, पहले स्टेप के तौर पे और खैर सगाली के तौर पे, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का मामला आगे
बढ़ेगा और वो जो मामला बढ़ेगा उसमें दोनों जानिब से खुलूस से नीयत नजर आएगी कि हुकूमत ने भी एक अच्छा इकदाम किया है। और अच्छा, ये जो PTI भी खैर उसकी सगाली के apply- तौर पे इन्हें रिहा किया जाएगा, तो क्या समझते हैं आपकी जो इस वक्त की मौजूदा लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा हैं, सुहेल आफरीदी हैं, क्या वो इस काबिल नहीं हैं जो हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर सके? क्योंकि फवाद चौधरी का तो यही कहना है कि सीनियर जो लीडरशिप है उनको भी जेल में डाला हुआ है, पहले उन्हें रिहा करो, फिर हुकूमत से वो मुज़ाकरात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि बानी PTI के जो केसेस हैं या तो वो उनमें बरी हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, या फिर उनमें कमी हो जाएगी, केसेस में कमी हो जाएगी। जी, आप देखिए कि बैरिस्टर गौहर के पास भी बहुत अच्छा चांस था कि वो एंगेज करते, हुकूमत को भी एंगेज करते, इस्टेब्लिशमेंट को भी एंगेज करते, लेकिन वो एंगेज करने में नाकाम रहे हैं। इससे पहले PTI की जानिब से अली मीन गंडापुर साहब हुकूमत को और टू सम एक्सटेंट इस्टेब्लिशमेंट को एंगेज कर रहे थे मुज़ाकरात के लिए, और मुज़ाकरात के कई इतवार दोनों के दरमियान, दोनों फ्रीकैन के दरमियान हुए भी, लेकिन वो उनमें ऐसा कोई कामयाबी नहीं मिली। मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं, उसका शायद वक्त नहीं है, फिर किसी वक्त आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो मुज़ाकरात का वो इसी तरह से सलमान अकरम राजा भी मुज़ाकरात को कंडक्ट करने में नाकाम रहे हैं। हुकूमत की इनएबिलिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। जब इख्तियारात नहीं होते तब कन्फ्यूजन होती है, और कन्फ्यूजन जहाँ पे होगी वहाँ पे मामलात आगे बढ़ नहीं सकते, वहाँ पे चीज़ें कंक्लूड नहीं हो सकती। अगर हुकूमत को छोटी छोटी बात पर भी इजाज़त लेनी पड़े, जैसे PTI मोक भी करती रही है, प्राइम मिनिस्टर का मजाक भी उड़ाती रही है कि प्राइम मिनिस्टर को सुहेल आफरीदी, जी मैं पूछ के बताता हूँ। तो अगर मुल्क का वज़ीर आज़म भी इतना लाचार होगा, इतना बेकस होगा और इतना हैंडीकैप्ड होगा, तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और ना ही वो उसके पास कोई ऐसी लिवरेज मौजूद होगी कि वो अपोजिशन को या एक जेल्ड पॉपुलर लीडर को किसी भी किस्म का रिलीफ दे सके। तो बहरहाल ये तमाम लोगों ने, सिस्टम के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अब फैसला करना है कि मुल्क में जमूत की कैफियत है और मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है, सियासी एतबार से नहीं बढ़ रहा है, माशरती जो रवैये हैं उनमें बहुत बेचैनी है, बहुत तकसीम है, बहुत नफरत है, बहुत हैजान है, और इसके अलावा मुआशी मैदान में भी पाकिस्तान उस तरह से बहुत शुक्रिया मेतला साहब आपके वक्त का, और इनके हमरा थे कर्नल रिटायर मोहम्मद मारूफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की, जो इस वक्त जेल में है, जिन्हें 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। अगर वंस इन्हें यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि मौजूदा क़यादत जो है वो हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर सकेगी या नहीं। प्रोग्राम का वो ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।